हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये टॉपिक मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, आपका जो एनआईएस का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस दिया गया है, सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। तो क्या कुछ रहेगा इस कॉम्प्लेक्स, इस हार्ड टॉपिक को कैसे आज हम ईजी बनाएंगे, एक एक वर्ड को स्प्लिट करेंगे और जिसने नहीं भी पढ़ा या थोड़ा भी पढ़ा है उसको भी ये समझ में आएगा। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप 2-3 बातें अपने आप में चेक कर लें। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चेक करना है कि क्या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफाई किया है, क्योंकि जब हम कभी लाइव आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा फिर, या कोई वीडियो हम डालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और समय पर चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है, क्या आपके मोबाइल में हमारा ऐप इंस्टॉल है कि नहीं है। अब उस ऐप में क्या क्या हमने चीज़ें दिया, क्या आपको पता है। हमने फिजिक्स का एक बड़ा कोर्स दिया है, 1250 का है वो। अगर उसको 10 दिन भी समय आपके पास है, हालांकि वो प्राइस अब बढ़ने वाला है लेकिन अभी डिस्काउंट में रखा गया है, अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है तो आप कमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमने फिजिक्स में 444, जिसका भी प्राइस अभी थोड़ा बढ़ेगा, वो भी डिस्काउंट में चल रहा है, वीबीआई क्वेश्चंस दिया है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स है, और साथ में अभी 200+ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेटेस्ट सिलेबस का हमने ऐड किया है। क्या ये चीज़ें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप एंड फ्री जो टेलीग्राम का चैनल है वहां जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए, आपके पास जितना भी समय है उस समय को यूटिलाइज कीजिए, डजंट मैटर आपके पास 10 दिन है या 1 महीना है। अगर 1 महीना है तो हम ढंग से करेंगे, 10 दिन है तो दिमाग से करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव रेक्टिफायर। बेसिकली जो रेक्टिफायर होता है, आपके जो सिलेबस में दोनों ही पढ़ना है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है। लेकिन आपका जो सैंपल पेपर है उसमें जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है, क्या करता है, क्या कुछ है, ये सारी बातें एक एक करके जानते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर से पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको बताने वाला हूं। बहुत बच्चे कमेंट करेंगे या कर रहे हैं, सर आप लाइव रेगुलर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा कुछ सेकंड में बताना चाहूंगा। फिजिक्स का लाइव हमारा रेगुलर ही चल रहा है और इसी का ये एक सीक्वेंस है कि मैं आपको एक प्रीमियर करके रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो कभी लाइव हो पाता या नहीं हो पाता। लेकिन मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं कि आपके इवनिंग में 9 बजे 10 बजे तक कोई भी टॉपिक फिजिक्स का या केमिस्ट्री का एक मैं आपको चैनल पे दे दूं जिसको आप पढ़ सकें। देखिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी ना वो रिकॉर्डेड वाले से ही पढ़ता, सच्चाई है ये, ताकि उसको बैकवर्ड कर सके, फॉरवर्ड कर सके, उसको देख सके। बाकी लाइव भी आएंगे, इसलिए मैंने कहा नोटिफाई कर लेना, जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको पता चल जाएगा। कई बार मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है कि मैं 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले शेड्यूल करता हूं, तो मुझे पता जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो जरूर आएंगे लाइव में, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर की। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? अगर हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं तो बेसिकली ये रेक्टिफायर 2 तरीके का होता है। हेलो, यहां पर ध्यान देंगे और कॉपी पेन लेके लिखेंगे, क्योंकि इनमें से मैं दोनों ही बता देता हूं। जरूरी थोड़ी है कि मैंने सैंपल पेपर में फुल वेव रेक्टिफायर खाली वही पूछेगा, हाफ पूछ दिया तो। यहां देखो, तो एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है फुल वेव रेक्टिफायर। बेसिकली रेक्टिफायर करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर? देखिए, हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। क्या आता है? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट आता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ये एसी करंट होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? कुछ इस तरीके, प्लस माइनस इस तरह का चेंज होता रहता है, प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे घरों में आता है। एक करंट होता है डीसी करंट, यानी इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं।
ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का चलता है, स्ट्रेट वे में चलेगा यहाँ पर, जो भी करंट की वैल्यू रहेगी यहाँ पे। तो बेसिकली रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट वर्क डन बाय रेक्टिफायर। कभी आपने सोचा है कि आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर जो बैटरी लगी है वो डीसी पे काम करता है? मेरी बात ध्यान समझिए। और आपके घर में जो घर में अप्लायंसेस है या बिजली आ रही है वो एसी करंट आ रही है। अब एक बात बताइए, वो एसी करंट जो है क्या हम दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। चार्जर लगा होता है ना, वो क्या करता है, वो खाली तार से थोड़ी ना होता है। जो चार्जर का होता है वो क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वही तो हम रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक हाफ एक फुल पढ़ेंगे। अगर थोड़ा कठिन भी लग रहा है तो झेल लो 10 मिनट, यकीन मानो ये वीडियो खत्म होते होते आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। थोड़ा सा विश्वास कर लो मुझ पे। मैं आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में थोड़ा सा और आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके ये कैसे इस तरह का ग्राफ बनता है, ये कैसे हम सीधा लेते हैं, एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है एसी करंट का और डीसी करंट का। ठीक है, मैं वापस इस पे आऊँगा, मैं जो भी चीज़ें रहेगी, बट इतनी बात समझ में आ गई कि भाई जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है दैट इज रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर वो चीज है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। इतनी बात दिमाग में आ गई, क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। चलिए अब समझिए ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूंगा। लेट मी सपोज एक हम लोग वायर लेते हैं और उसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे मान के चलिए, हम आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो है एक वायर लेते हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूं, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं कुछ इस तरीके का। अब देखिए यहां पर ना जो भी है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ आप पढ़े हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है आप अच्छे से जानते हैं, ओम्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। V इज टू आई आर, ये तो आप पढ़े हैं। रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, वोल्टेज भी होगा, मतलब डायरेक्ट करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, एक सर्किट होगा। मैंने कहा है केवल इतना ही दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, मैं एक बात आपको, एक ग्राफ भी यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, यह ग्राफ ही बना देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है। लेट मी सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट फ्लो हो रहा था, मान के चलो करंट फ्लो हो रहा था। हम अपने हिसाब से मान लेते हैं जी कि एक करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट ना 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं जी, ये 5 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है। अच्छा जी, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देखो कितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं इसको रिकॉर्ड करते करते। अब इनका फ़ोन हम नहीं उठाएंगे, इनको लिखेंगे व्हाट्सअप करो। अभी कहेंगे सर ने फ़ोन काट दिया है, लेकिन जो मैसेज पढ़ेंगे तो व्हाट्सअप पे मैसेज करना पड़ेगा इनको। तो ये मैं बीच बीच में दिखाता हूँ कि अगर आप लोग भी मुझे इस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर डायरेक्ट आपसे बात करना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके हमसे बात करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे बात करके हमसे बात कर सकते हैं मतलब आप पूछेंगे सर क्या कॉल कर सकते हैं, उसमें फ्री रहा बोल दूंगा हाँ कर लो, या मैं ही कॉल बैक कर दूंगा। सुनो ध्यान से यहाँ पर जरा। तो मान लो 5 एम्पियर है, तो लेट मी सपोज कि यहाँ पर ये करंट की वैल्यू, मान लो ऐसे करके बनाते हैं। अगले टाइम जानते हो ये 5 एम्पियर ना मान लो अब 3 एम्पियर बन गया, मतलब कम गया, तो इस तरह से हो गया। अगले टाइम मैंने देखा ये हो गया 1 एम्पियर, ये लो जी इतना हो गया। अगले टाइम देखा हमने तो जी ये हो गया 0 एम्पियर, तो जो ये यहाँ पर आ गया 0 एम्पियर। समझ रहे हो, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगली बार हम देख रहे हैं कि कमाल हो गया, अभी क्या कर रहा है ये, इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से हो गया। सुनिए हल्का सा, पहले तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब अगली बार ये क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ। डायरेक्शन चेंज अभी नहीं करते, डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो हम आना खाली मैग्नीट्यूड की चेंज करते हैं, छोड़ो डायरेक्शन चेंज नहीं करते। अब एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, ये 0 भी नहीं करते हैं, वापस लेके आते हैं, 0 भी हटा दो, इतना ही रखते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं यहाँ पे। फिर हमने देखा जी, फिर ये बढ़ गया, फिर ये कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू कर दिया, वापस से अगेन अब ये 5 एम्पियर हो गया, फिर 5 एम्पियर, फिर इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ है मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है, इस तरह से मान लो ग्राफ इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर मान लो कुछ इस तरह के ग्राफ चल रहा है ऐसे करके, ये हमने ग्राफ बनाया। नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि इसको हम एसी करंट बोलेंगे या इसको हम डीसी करंट बोलेंगे।
भाई रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो पहले ये भी सीख लेते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट में फर्क क्या है, और उसको बढ़िया से फील करवाते हैं आपको, खाली रटने से थोड़ी ना होगा। तो मेरा एक छोटा सवाल होगा, वीडियो पॉज करो, सोचो कि क्या ये एसी करंट है, ये डीसी करंट है। अगर आप इसको एसी करंट कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, अगर इसको डीसी करंट कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, और लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वापस वीडियो ऑन कर लो। तो देखो यहां पर देखो ध्यान से, मेरा कुछ सवाल होगा, क्या डायरेक्शन यहां बदल रहा है? नहीं सर, डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, केबल और केबल मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यूज के चेंजेज आ रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इस करंट को? इस करंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। हेलो, डायरेक्ट करंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नो। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है? यस। यस, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसी वजह से इसको जो है हम लोग डीसी करंट बोलेंगे। अब क्या होता अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता? नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्या होता अगर इसमें ट्विस्ट आ जाता? यानी कि इस तरीके से इसको बना देते हैं, और मान लो यहाँ करंट की वैल्यू, और यहाँ ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेट लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। और ऐसे ही अगर आप मुझसे एनआईएस का पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप में जाएं, वहां पर मैंने दिया है, और बहुत कम समय है तो वीवीआई क्वेश्चंस लीजिए, उसमें भी मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब एक क्वेश्चन समझाने के लिए जब मैं इतना कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, तो ऑब्वियसली जब इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए होंगे तो खाली क्वेश्चंस तो नहीं बताया होगा, उससे रिलेटेड टॉपिक भी तो बताया होगा। क्योंकि मेरा काम, मेरी आदत, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं थोड़ा बेसिक में चला जाता हूँ या इर्द गिर्द के टॉपिक को ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मान के चलते हैं, एज्यूम करके देखते हैं, लेट बी सपोज कि यहां पर इस समय करंट जा रहा था, करंट था मान लो 5 एम्पियर, इस तरह से 5 एम्पियर हो गया। अगली बार करंट हो गया आपका 2 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, फिर हो गया 1 एम्पियर 1 एम्पियर, फिर हो गया 0 एम्पियर 0 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अब की बार चेंज होता, इससे पहले अब इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, है ना, अब डायरेक्शन हो गया है इधर की तरफ, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो इसको हमने मिटा दिया, ये मिटाने के चक्कर में वो भी मिट गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जी अब इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, और जैसे ही डायरेक्शन हो गया है फिर से बढ़ना शुरू हो गया, ये 0 एम्पियर, फिर हो गया 1 एम्पियर यानी नीचे आ जाएगा, फिर हो गया 2 एम्पियर, फिर यहाँ आ गया, फिर हो गया 5 एम्पियर, फिर यहाँ हो गया। समझ रहे हो यहाँ पे? यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें दिख रहा है ना इस बार, यानी कुछ इस तरीके का जा रहा है, यही फिर ऐसे और ये फिर ऐसे बनेगा। समझो बात को। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको एसी करंट बोलेंगे या फिर डीसी करंट बोलेंगे? एनर्जी हाई रहनी चाहिए, हाउ इज द जोश हाई, और भी लास्ट मोमेंट में एनर्जी हाई रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो इनके डायरेक्शन के साथ और मैग्नीट्यूड के साथ में चेंज करेंगे, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने देखा इसके पहले जो डायरेक्शन था वो इधर की साइड था, अगली बार डायरेक्शन इधर की साइड हो गया, यानी एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे कि ये अपना एसी करंट है। कौन सा करंट है ये अपना एसी करंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? यस भाई, यस, दोनों ही चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द एसी करंट। तो आई होप आपको डीसी और एसी करंट में तो फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम वापस लेके आते हैं आपको रेक्टिफायर पे। अब रेक्टिफायर में आया, हमने देखा कि जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है दैट विल नोन एज रेक्टिफायर, उसी को हम रेक्टिफायर कहेंगे। यानी एसी करंट भी पढ़ लिया कि जो डायरेक्शन चेंज करता है, और डीसी करंट जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ क्या होने वाला है। यानी जो सोर्स हम इनपुट देने वाले हैं एसी का, अब बाहर निकलेगा कैसा, बाहर कैसा निकलेगा? आउटपुट डीसी का। यानी अभी एक बच्चा था, मैं पढ़ रहा था कि एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ में ब्यूटी पार्लर गया मेकअप में, तो जब मेकअप करा के उसकी मम्मी आई तो रोने लग गया।
बहुत रोने लग गया। अब उसकी मम्मी बोली बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बच्चा कह रहे नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ अंदर गई थी, वो तो का पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ है मेरी माँ। कह रहे मैं ही तुम्हारी माँ। नहीं मेरी माँ तो ऐसी थी ही नहीं ना। अब वही वाली बात है कि एक सिस्टम है, यानी अब डालोगे एसी निकलेगा डीसी, यही काम रेक्टिफायर का है। तो हाफ वेव का क्या केस है, सबसे पहले वो डील कर लेते हैं, फिर हम डील करेंगे फुल वेव का, जो आपका एक्चुअली में क्वेश्चन है। मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? कमेंट करके बताना मजा आ रहा है तो, है ना। चलिए, कई बच्चे उपदेश देने आ जाते हैं, सर बकवास बहुत ज़्यादा करते हो। भाई अगर मेरे बकवास करने से, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देने से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको याद रह रहा है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्या बुराई है बताओ, हैं? मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सुनो ध्यान से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। और बकवास क्या, जिससे रिलेटेड टॉपिक है वही तो बोलूंगा मैं, फालतू बात क्या बोलूंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरीके से, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग जो है एक डायग्राम बनाने वाले हैं, उस डायग्राम को अब ध्यान से देखना। तो बेसिकली इस लाइन को मैं हटा देता हूं और डायग्राम को बनाता हूं इस तरह से। देखिए, आपने पढ़ा है ना पीएन जंक्शन, डायोड? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फिर आपको होगा दिक्कत, और दिक्कत होगा तो आप अपना सर खुजलाओगे कि कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है। एक लिमिट तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ये P है, ये N है ना। चलो, और ये बना देते हैं सोर्स, मतलब एसी सोर्स है बेसिकली। ये एक बार में क्या एसी वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज बोल दीजिए इसको, या एसी वोल्टेज है तो करंट भी होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, एक बार माइनस हो, मतलब वही चेंज हो जाता है। ये कुछ इस तरह का सिस्टम हम लोग करते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, बहुत अच्छा। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही समझ में आना चाहिए। ध्यान सुनो जरा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनो। अब यहां पर ना क्या हो रहा है कि यहां से इस तरह से सोर्स निकलेगा। अब सोर्स निकलेगा तो इस तरह से देखिए, अगर मान के चलो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ऑब्वियसली करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट। तो जब ऐसे करंट जाएगा तो P से गुजरेगा, P से गुजरने के बाद N पे आएगा, और N पे आने के बाद फिर ये करंट यहां आएगा। तो इस तरीके से यहां पर देखो, ये वाला है सोर्स, ये है इनपुट, और ये हमारा है आउटपुट जो हमें यहां पर दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इससे पहले की इंपॉर्टेंट बात सीख लो, फॉरवर्ड वाइस और बैकवर्ड रिवर्स वाइस क्या होता है। देखिए, अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये P है और ये N है। अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है P से N, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड वाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलो कुछ इस तरीके से हमने सेम चीज बनाया, ठीक है, ये P और ये N है। अब करंट I जो है ना, ये इधर की ओर आ रहा है, तो इसको रिवर्स वाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स वाइस बोलेंगे। अब होता क्या है कि फॉरवर्ड वाइस में तो सपोर्ट करता है करंट को, लेकिन रिवर्स वाइस में जब आएगा ना, ध्यान सुनो, अगर रिवर्स वाइस में करंट आएगा तो ये रोक देगा। क्यों रोकेगा? देखो P पे चार्ज कैसा होता है, मेजॉरिटी में प्लस होता है ना, तो मतलब करंट ऐसे जा रहा है, प्लस ऐसे फ्लो करेगा, उधर जाएगा, सिंपल सी बात है। उधर से जब लेके आओगे तो ऑलरेडी ये प्लस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और ये भी प्लस है, रिपेल करेगा ना। हाँ, एक जेनर डायोड पढ़ना होता है कि अगर आप इसके वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इधर से वाला करंट आ जाएगा, लेकिन वो फिर कंडीशन में डायोड खराब हो जाता है। वो हम बाद में कभी जेनर डायोड वगैरह का देखेंगे, लेकिन यहां पर बस इतना ही समझिए कि फॉरवर्ड वाइस के केस में करंट को अलाउ करेगा, और अगर रिवर्स वाइस है तो यहां करंट को अलाउ नहीं करेगा। कलर चेंज करके थोड़ा सा बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं ये कर देता हूं कि यहां पर करंट अलाउ नहीं करेगा, यहां पर करंट को अलाउ करेगा। बस इतना ही बात आपको समझना है। अब यहां पर समझिए ध्यान से, ये P से N ऐसे आ रहा है इस केस में, तो जब इस केस में आ रहा है तो पहले ग्राफ बना लिया जाए। सुनो, ग्राफ बना लो यार, ये तो समझ नहीं आएगा आपको। एक इनपुट का बना लेते हैं और ये आउटपुट का बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ये इनपुट का है, यानी सोर्स का, और ये मैं बना देता हूं आउटपुट का, ठीक है, जो आउटपुट दिख रहा है यहां पर। जैसा वोल्टेज वैसे ही करंट। अच्छा, तो वोल्टेज और करंट के हिसाब से चले तो अभी ये जाएगा, जाने के बाद
कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा कि भैया चेंजेज हो रहे हैं। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी 0, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। चूंकि ओम्स लॉ तो पढ़े, V इज इक्वल टू आई आर, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से जो है ना, इस तरह से बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो कुछ इस तरीके से ये मान लो ऐसे लाएगा ना, कुछ इस तरीके से लाएगा। यहाँ पर बढ़ेगा, बढ़ते 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 पीक पे गया, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, ऐसे ही जो चलता है यहाँ पर इस तरह से चलेगा। अब क्या होगा कि अगली बार में ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा, मतलब कि अब ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अरे फिर तो ही बोल दिया मैंने, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अब ये करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा। जब ये करंट ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो इस कंडीशन में इसको रोक देगा। एक समझाने के लिए बोल रहा हूं, रोक देगा अगले ही पल में। तो रोक देगा तो जेना डायोड की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जो पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो उसको भी दम निकाल देगा। हम तो इतना ही बोलते हैं कि उल्टा जाएगा। अभी इससे पहले वाले केस में P से N था, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग था, है ना, डायोड का। अब इस वाले केस में N से P करंट अगर जाता है तो रिवर्स में अलाउ करेगा नहीं। तो उस टाइम पे जो यहां पर हम बना रहे हैं, देखो वोल्टेज तो इस तरह से दिखा देगा, वोल्टेज तो दिखा दिया ये वाला, लेकिन इस केस में कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगा। ये केस खाली रह जाएगा, मतलब ये केस खाली रह जाएगा। हाँ, वापस से अगर ये प्लस और माइनस बन गया, फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग का केस हो गया यहां पे, यानी कि ये अगर इस तरीके से बनाता है ऐसे, तो देखो इतना गैप छोड़ के इतना वापस ये बना देगा। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो केवल आधा ही दिखा दे रहा है। मतलब पूरे तरीके से जो हमने पढ़ा है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, कुछ उस तरीके केस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और इस तरीके का हमें ग्राफ मिल रहा है। सो दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। इट्स ऑल अबाउट क्लियर। आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ें। अरे बाकी रिकॉर्डेड तभी तो इसलिए दिए हैं, बैक करके देख लेना, उसमें क्या है। देखो अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। क्या बात कर रहे हैं जी, फुल वेव रेक्टिफायर। चलो ग्रीन में लिखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, यहां पे इसको हटाते हैं, तो इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, बड़ा बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे, मस्त एकदम। देखो पहले ना हम ऐसा बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहां बनाएंगे इंड्यूस ईएमएफ। क्या बनाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ। उसके लिए अगेन हम लोग एक काम करेंगे, कलाकारी करेंगे। पता क्या कलाकारी करेंगे, बताएं कलाकारी क्या करेंगे। कलाकारी के लिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ ना एक डायोड बनाते हैं पहले ऐसे, और एक डायोड यहाँ बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये डायोड बना दिया। अच्छा, उसके बाद यहां पर लाके ठीक इसके सामने ऐसा ऐसा बना देते। थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, कुछ इस तरीके के इसको मिला देते। अब यहीं पर मान लो कि मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, कुछ इस तरीके का, आर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इस तरीके का। बाकी मान लेंगे, आपके आंसर में लिखा है ये D1 है, ये D2 है, ये भी ऐसे मान लेंगे यहाँ पे। अब देखो इसके बीच में जनरली ऐसे करके दिखाया जाता है। कैसे, ऐसे ऐसे ये दिखाते हैं कि दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं आप बना लेना, मैं इतना ही दिखाता हूं। देखो ये हम ले रहे हैं एक एसी सोर्स। क्या ले रहे हैं, एसी सोर्स ले रहे हैं। तो एसी सोर्स ले रहे हैं, तो देखो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है, तो इसके अंदर भी एक इंड्यूस ईएमएफ यानी कि वोल्टेज क्रिएट होगा। उस वोल्टेज की वजह से इसके अंदर एक करंट डेवलप होगा।
यानी कि इनडायरेक्टली यही हमारा सोर्स है, बट यहां पर जो है हम इसको सोर्स की तरह दिखाएंगे कि ये हमारा सोर्स है। मतलब जनरेट यहां से हो रहा है, बट इसकी वजह से इसमें हो रहा है, तो इस सिस्टम के लिए तो यही सोर्स हो गया ना, तो हम इसी को सोर्स की तरह लेके चलेंगे। अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहां पर हम बनाते हैं ग्राफ। बस 2 मिनट का खेल है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह का ग्राफ हमने बना दिया, ऊपर टेढ़ा हो गया है, सीधा कर दो इसको। अब देखो इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना, इस ग्राफ में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे मान लो कि चलो कि इसकी इसकी वजह से हम लेते हैं, इसके अंदर अपना ये प्लस है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, इसकी वजह से, तो इसके अंदर भी मान लो मतलब चेंजेज आए यहाँ पे, तो इसकी वजह से हुआ। देखो ये P है, ये N है, वैसे ही ये P है और ये N है। तो अब मान लो कि करंट ऐसे गया इसके अंदर, कैसे गया, करंट ऐसे गया, क्योंकि इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हुआ। तो करंट कैसे मूव करेगा, इसमें ऐसे मूव करेगा ना। तो देखो ध्यान सुनो, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर नीचे भी ऐसे आएगा करंट, तो इसके अंदर भी कैसे मूव करेगा, ऐसे ही तो मूव करेगा। हेलो, अरे भैया करंट जाएगा तो ऐसे ही तो मूव करेगा। हाँ सर ऐसे ही मूव करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखो ना, पहले वाले केस में फॉरवर्ड बाइसिंग है क्योंकि P से N जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में रिवर्स बाइसिंग है क्योंकि जब ये इधर से आएगा तो N से P आएगा। यानी कि इस केस में केबल और केबल एक ही जगह से करंट को अलाउ करेगा, दूसरी जगह से अलाउ नहीं करेगा। यानी कि अब यहां अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, जैसे इसका मान लो हम जो हमारा इनपुट है कुछ इस तरीके का है, तो हमारा आउटपुट भी कुछ ऐसे बना। बोलो बना कि नहीं बना। अब हाफ वेव वाले में क्या था कि एक बार में तो कर दे रहा था, बट अगले बार में क्योंकि एक ही डायोड हम लोग ले रहे थे, तो एक डायोड ले रहे थे तो एक बार में तो अलाउ कर दे रहा था, बट जैसे ही पोलैरिटी चेंज होता था तो दूसरी बार में करंट अलाउ ही नहीं करता था। लेकिन यहां पर जानबूझ के हमने दो डायोड ले लिया है, दो पीएन जंक्शन ले लिया है। अब अगली बार में इसकी पोलैरिटी होगी चेंज, में कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान सुनो। इसका कलर में ले लेता हूं मान लो ब्लू कलर का। अब देखो ये वाला हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, जिसकी वजह से अब करंट आएगा नीचे की ओर। अगर करंट नीचे की ओर आता है तो अब ये जो लाइन ऐसे था वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके यहां करंट ऐसे जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में करंट ऐसे जाएगा। यानी इस केस में देखेंगे अगले ही पल हम जैसी पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मतलब ये प्लस अगले माइनस वाले में देखते हैं तो ये वाला तो अलाउ कर रहा है लेकिन ये वाला अलाउ नहीं कर रहा है। और यही हम चाहते थे कि एक फेज में एक डायोड तो कम से कम अलाउ कर दे। तो इस तरीके से अगर इसका आउटपुट हम दें, इनपुट पहले बना देते हैं, इनपुट मान लो कुछ इस तरीके का है, तो इसका आउटपुट में भी ये वाला बन रहा है, इस बार आउटपुट भी दे रहा है। देखिए ये जो इनपुट था वो तो बनना ही बनना है, लेकिन पिछले वाले केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, सिंगल डायोड था, एक ही बार में एक ही अलाउ, दूसरी बार जा रहा है तो रोक दे रहा था। लेकिन इस वाले में फायदा ये हो गया हमें कि भाई एक बार में फॉरवर्ड बाइसिंग बन रहा है, दूसरे बारे में रिवर्स बाइसिंग बन रहा है। अगले फेज में जाते हैं तो जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स हो गया, जो रिवर्स था वो फॉरवर्ड हो गया, इस तरह से बन गया। फिर से चेंज करेंगे तो वापस ऊपर वाला केस बनेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला भी बनेगा, ये वाला। यानी इस केस में देख रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा, इस केस में एक मिस्टेक हो गया यहां पे, मिस्टेक। पता है यहां पर मिस्टेक क्या हुआ है, बताओ क्या मिस्टेक हुआ है। ये ऐसे लाइन नीचे नहीं जाएगा। अच्छा हुआ कि मिस्टेक हो गया, अच्छा हुआ। बताओ कैसे, सुनो मेरे बात ध्यान से, वापस आना जरा बैक, आपको भी समझ में आए ना कि एक बार में मिस्टेक होता है तो कैसे धोखा होता है। सुनो क्या मैंने बताया था, एसी करंट जरा देखो, एसी करंट वो था जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था। और डीसी करंट वो था जिसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो जाए। अब वापस अगर इस केस में आएंगे, आप इस केस में आएंगे तो चाहे रेड वाला केस हो तब भी करंट ऐसे यहां से गुजरेगा, या फिर यहां पर ब्लू वाला केस हो ऐसे, तब भी करंट ऐसे ही जाएगा। यानी इस वाले रेजिस्टेंस के पास में आउटपुट में डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसीलिए ये जो ग्राफ हमने ऐसे बनाया है ना, ये नीचे नहीं बनेगा, ये एक ही फेज में बनेगा, भले यहां पर हुआ हो। और इस तरीके से भाई साहब जो मिस्टेक हुआ है इसको सुधारने का मौका मिल जाएगा। अब मौका कुछ इस तरीके से मिलेगा,
मौका कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये ऊपर ही फिर बनेगा और ऐसे ही ये सीक्वेंस अगले वाले में चलता रहेगा। यानी हम देख रहे हैं किस तरीके से ये जो इस तरीके से जो आपका एसी वाला है इसको किस तरीके से डीसी में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया आपको? क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसका भी फेज नहीं बदलेगा। हमें तो इसके हिसाब से चलना है ना। तो आपने देखा कैसे इस एसी को पूरा डीसी में कन्वर्ट कर दिया, फुल वेव रेक्टिफायर। और आपने इसमें देखा कैसे इसने केवल हाफ किया, दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। बाकी अपने सैंपल पेपर में जाइएगा, मैं लाइव भी आऊँगा, ऐसी बात नहीं कि लाइव नहीं आऊँगा। आप लोगों के लिए आप इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं, लेकिन आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का आपको इस्तेमाल करना है। आपको इस माइंड सेट पर नहीं चलना है कि जी सर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे होगा, ऐसे नहीं होता है। टाइम नहीं होता ना, आपको टाइम मैनेज करना है। इसलिए तो हमने इतने बड़े सिलेबस को डिजाइन दिया। अब एक बच्चे कमेंट आया था कि सर क्या वो बोल रहा था आपको क्या बोल रहा था, आपको सर मानी चाहिए कि आप अपना कोर्स बेचते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था वो। मैंने कहा भाई बिल्कुल मुझे सर मानी चाहिए कि मैं अपना कोर्स बेचता हूँ। एक काम करो, मेरे जो स्टाफ की सैलरी हर महीने की 50-60 हज़ार जाती है वो आप हर महीने मेंटेन कर दो। फिर भाई हमें तो अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस में तो लोग हायर करूंगा। अब टेक्नीशियन टीम हायर है, टाइपिंग का अलग टीम है, फ्रीलांसर्स का अलग है, सबका अलग अलग है। तो भाई साहब अभी फ्रीलांसर और अच्छा ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो भाई इस तरह का सर्विस दूंगा। ऐप का मैनेजमेंट का अलग जाता है, जो ऐप मेंटेन होता है, तो भाई पैसा लेगा वो लोग। तो अब पैसा है तो हम बोले हम तो अंबानी के खानदान से भी नहीं है कि ज़मीन जायदाद बेच के से समाज सेवा करें। तो अगर कोई है तो आप लोग में से मेरी मदद कर दो, हम उसको फ्री क्या आप जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। लॉजिकल बात है। मैंने कहा मैं उतना ही ले रहा हूं जितना कि हो सकता है, बढ़िया जा सकता है। ठीक है। अभी नॉर्मल एक मेरे सोसाइटी में किसी ने कोचिंग सेंटर खोला, तो वहाँ पर एक बच्चे से पूछने गया कि कितना फीस है। तो उसका कॉमर्स था, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। तो 1200 रुपये पर सब्जेक्ट, 3600 का महीना, और एक महीने में केवल 12 क्लास। और एक महीने में क्या सिलेबस करवा देगा? नहीं, कम से कम 6 महीना 7 महीना पढ़ेगा तो सिलेबस पूरा होगा। 3600 के महीना, यहाँ 1200 रुपये में पूरा कोर्स हम दे दे रहे हैं। साइंस का भी वही हिसाब किताब है। मैं खुद ही लेता था एक सब्जेक्ट का 1,500 से 2,000 रुपये, अब तो ऑनलाइन ही है। तो भाई आप अगर यही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी जगह सर 700 रुपया मिल जा रहा है, यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है मिल जा रहा है तो कीजिए। बाकी बच्चों को कमेंट भी आता है सर हम आपकी बात नहीं माने, वहाँ ले लिया, आधा अधूरा मिल गया। भाई यूट्यूबर ही रहेगा, है ना। टीचर होता है। मैं पहले टीचर हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में आके काम कर रहा हूँ, तो आपको देखना है। एनीवे, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप इस समय का सही यूटिलाइज करें और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। बाकी जो भी अगर मेरी तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करने में, तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे स्टडी से रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।